मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान नमत फ़ातेह के वॉल्यूम 35 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं गद्दार सिपाही सरदार अली बे और शहज़ादे बायज़ीद को लिए हुए जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनका सरबराह जंगल से आगे बढ़ते हुए सरदार अली बे से कहता है, मेरे हुजूर, हमने तवील सफर तय किया है और हम नहीं रुके, मैं जानता हूँ, लेकिन वक्त आ गया है कि हम रुके और नमाज अदा कर लें। सरदार अली बे कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो एहसान, चलो रुकते हैं। ये कहते साथ ही वो इशारा करते हैं तो सब रुक जाते हैं और अली बे घोड़ा गाड़ी के पास जाकर बाहर से कहते हैं, हम नमाज अदा करने के लिए रुक गए हैं मेरी सुल्ताना, नमाज के बाद हम अपना सफर जारी रखेंगे। ये कहते साथ ही अली बे इशारा करते हैं तो तमाम लोग नमाज की तैयारी में लग जाते हैं, जबकि वहाँ मौजूद गद्दार हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ हो जाते हैं। घोड़े पे सवार बायज़ीद अली बे से कहता है, मैंने भी नमाज अदा करनी है। अली बे ये सुनकर अली बे उसे घोड़े से नीचे उतार लेते हैं। मौका मिलते ही वहाँ छुपा हुआ जावी इशारा करता है तो उसके सिपाही तीरों की बारिश कर देते हैं, जिसके नतीजे में अली बे के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। ये मंजर देखकर घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई बाहर खातून कहती हैं, शहजादे की हिफाजत करो, शहजादे की हिफाजत करो। जावी और उसके सिपाही तीर बरसाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सरदार अली बे बायज़ीद को लेकर घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं और सिपाही उनकी हिफाजत करते हैं। सरदार अली बे कहते हैं, गाड़ी की हिफाजत करो, इन्हें करीब मत आने देना। बायज़ीद के घोड़ा गाड़ी में दाखिल होते ही अली बे अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। तेरा सहमा बायज़ीद अपनी माँ के गले लग जाता है। सरदार अली बे भी घोड़ा गाड़ी की दिफा के लिए सर दर्द की बाजी लगा देते हैं। जावी गद्दार एहसान से कहता है, मुझे वो बच्चा जिंदा चाहिए। ये कहते साथ ही वो दोनों भी अपनी तलवारें बेनियाम करके हमलावर हो जाते हैं। बायज़ीद बाहर खातून से पूछता है, ये क्या हो रहा है माँ? जवाबन बाहर उसे हौसला देते हुए कहती है, मेरे बेटे कुछ नहीं हो रहा, डरो मत। सरदार अली बे गरजते हुए कहते हैं, ए गद्दारो, ए काफिरो, क्या तुम्हें लगता है कि सुल्तान नेमत तुमसे इसकी कीमत वसूल नहीं करेंगे? ये कहते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ने वाले सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ शेख अकशमसुद्दीन आने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम के साथ बैठे होते हैं। शेख कहते हैं, अगर इस्लामी लश्कर के मोमिन एक तस्बीह के दानों की तरह यकजा हो जाए तो फतेह के कदम चूमेगी। फिर तस्बीह को मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, लेकिन अगर दागा बुसीदा हो जाए या दानों में से एक दाना कम हो जाए तो फिर तस्बीह को बिखरने में देर नहीं लगती। मगर ये दागा बुसीदा नहीं है, दिलों में फतह की आग दहक रही है। वहाँ मौजूद कानिम कहते हैं, कोशिश करने वालों को फतह और गफलत में पड़ने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हर कोई अपने मुकद्दर का इंतखाब खुद करता है। ये कहते साथ ही वो शेख की तरफ से बेदी की चम्मच निकाल कर उनके सामने रख देते हैं। मजीद कहते हैं, इत्तेहाद में ही बरकत है। बहुत मर्तबा छोटी कुव्वत बड़ी पर गालिब आ जाती है, जैसा कि ग़ज़वा बदर में हुआ था। बाज़ औक़ात वो खंदक खोद कर हल निकालते हैं। वो दुश्मन से कहते हैं कि यहाँ से गुजरने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे लिए फतह मुमकिन नहीं। बिल्कुल ग़ज़वा खंदक की तरह रोशनी, फतह और उम्मीद एक शख्स के दिल का नगीना है। यहाँ भी उम्मीद मौजूद है। फिर वहाँ मौजूद दूसरे आलिम शेख की तरफ से बेजी की चम्मच वहाँ रखते हुए कहते हैं, हमें शेख ने इस मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। हम दरारों के बीच खून बनकर नहीं बल्कि पानी की तरह बहेंगे। हम इस तरह करेंगे ताकि न इत्तफाकी खत्म हो सके। सिपाही बिस्मिल्लाह कहेंगे और एक बार फिर मोहब्बत से सरशार होकर आगे बढ़ेंगे। फिर तीसरे आलिम शेख की तरफ से बेजी की चम्मच वहाँ रखते हुए कहते हैं, जो इश्क के इस राह पर चलते हैं वो अपनी मर्जी से शहादत का जाम पीने को बेताब होंगे। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के जंग की तरफ जाएंगे। वो एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि दुश्मनों से लड़ेंगे। हमें मोहब्बत का बीज बोकर उन्हें इत्तेफाक की दावत देनी चाहिए ताकि तफरका हमेशा के लिए मिट जाए। सारी बात सुनने के बाद शेख अकशमसुद्दीन कहते हैं, सिपाहियों से लेकर पाशाओं तक, जंसीरियों से लेकर उनके आहाओं तक, हमें मिलकर फौज को मुत्तहिद रखना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर मोहब्बत और दोस्ती के साथ चलना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर ये फौज यहाँ से पलट गई, मोमिनों यहाँ तक कि इस्लाम को भी बहुत मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जंगल में अली बे और उनके सिपाही शहज़ादे को गद्दारों और दुश्मनों से बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। सरदार अली बे की तलवार जिस जानिब भी हरकत करती है, दुश्मनों की लाशों के अंबार लगाते ही चली जाती है और उनके सिपाही भी भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं। घोड़ा गाड़ी के अंदर मौजूद बाहर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। सरदार अली बे के सिपाही तादाद में कम होने के बावजूद गद्दारों को डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं। गद्दार एहसान अली बे के सिपाहियों को काटते हुए घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ता है। जावी का सिपाही दरवाजा खोलकर जैसे ही शहजादे को पकड़ने लगता है, बाहर उसके सामने डट जाती है। शोर की आवाज सुनकर अली बे वहाँ पहुँचते हैं और गद्दार सिपाही को काट डालते हैं। ये देखकर एहसान अली बे से कहता है, यहाँ से हट जाओ एवरानो सोहरो, ताकि आप जिंदा रह सको। जवाबन अली बे कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी इन्हीं दिनों के लिए संभाल कर रखी है।
ये सुनते ही एहसान उन पे हमलावर हो जाता है, मगर अली भी उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके पीछे धकेल देते हैं। ये देखकर वहाँ पहुँचने वाला जावी अली बे पे हमलावर हो जाता है, मगर अली बे उसकी भी एक नहीं चलने देते। ये देखकर अली बे के पीछे मौजूद गद्दार एहसान तलवार उनकी पीठ में घूम देता है। ये मंजर देखकर बाहर चिल्लाते हुए अली बे पुकारती है। सरदार अली बे जख्मी होने के बावजूद दोनों को पीछे धकेलकर बगी के दरवाजे पे आ खड़े होते हैं। सरदार अली बे को जख्मी देखकर उनके सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और तेजी से अली बे की जानिब बढ़ते हैं। सिपाहियों को आते हुए देखकर जावी और गद्दार एहसान वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। जख्मी होने के बावजूद अली बे शहजादे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर जख्म की तकलीफ इस कदर शदीद होती है कि वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर बायजीद और बाहर परेशानी के आलम में अली बे पुकारते हैं। सिपाही भागते भागते अली बे के पास आते हैं और हुजूर हुजूर पुकारने लग जाते हैं, मगर अली बे जमीन पे पड़े निढाल हो जाते हैं। सिपाही तड़पते हुए कहते हैं, हुजूर क्या आप हमें सुन रहे हैं? मदद करो मदद करो, मदद बुलाओ। मगर अली बे की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान जंदारली को लिए हुए उस सराय में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने फ्रांसिस्को को बुलाया था। फ्रांसिस्को भी वहां मौजूद होता है। फ्रांसिस्को को देखकर जंदारली सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, हम कुफार की बातों पर एतबार नहीं कर सकते, हमें मजीद आदमियों के साथ यहाँ आना चाहिए था। सुल्तान कहते हैं, लाला, हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि मुसलमानों की बातों पर भरोसा किया जा सकता है। मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रहें। ये कहते साथ ही सुल्तान फ्रांसिस्को के करीब आते हैं। फ्रांसिस्को माजी को याद करते हुए कहता है, महमद, वो कितनी सख्त लड़ाई थी ना, हम बहुत थोड़े से थे, दुश्मन हमें अपनी गिरफ्त में लेकर जकड़ चुका था, वो आखिरी वार के लिए तैयार था, ताहम ऐसा नहीं हो सका। महमद, ऐसा नहीं हो सका क्योंकि तुम इन वक्त पर आ गए। जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमसे मदद मांगने वालों को हमने कभी मायूस नहीं किया। फ्रांसिस्को कहता है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई अलवारों की जान भी बचाई थी। महमद, तुमने उसे नई जिंदगी दी। ये कहते साथ ही वो जंदारली की जानिब इशारा करता है और गुस्से से कहता है, मगर फिर खलील आ गया, जो जान तुमने बचाई थी इसने वो ले ली। खलील ने न उस पर न उसकी जवानी पर रहम किया, मगर तुमने फिर भी अपना वादा पूरा किया। मेरे भाई के कातिल को यहाँ लेकर आए हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सुल्तान कहते हैं, मेरी दोस्ती मेरी दुश्मनी की तरह मजबूत है, खासकर अगर बात इंसाफ की हो तो मैं अपने बेटे को भी सजा देने से गुरेज नहीं करता। जवाबन फ्रांसिस्को कहता है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। मगर सुल्तान कहते हैं, लेकिन जिसकी बेगुनाही पर मुझे यकीन हो, उस वज़ीर-ए-आज़म के बजाय अगर एक अदना सी चिमटी भी होती तो भी मैं उसे तुम्हारे हवाले ना करता। सारा जहान भी मेरे खिलाफ आ जाता तो भी मैं उसका साथ ना छोड़ता। चले मान लेते हैं कि मेरे पाशा ने ऐसा काम करके हद पार की है, मगर फिर भी सिर्फ मैं ही इनको सजा दे सकता हूँ। मैं अभी ने यहाँ लाया हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लें, लेकिन जंदारली पाशा इस जुर्म में बिल्कुल बेकसूर है, मैं इसी वजह से तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यह सुनकर फ्रांसिस्को को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जंदारली की जानिब देखते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे कदमों में आया हूँ, लेकिन कल तुम्हें मेरे कदमों में आना होगा महमद। फिर चाहे तुम मुझे जंदारली ही क्यों न दे दो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहोगे। ये कहते साथ ही फ्रांसिस्को वहाँ से चला जाता है। सुल्तान मुस्कुराते हुए जंदारली को देखने लग जाते हैं। नाज़रीन, अगले मंजर में हम देखते हैं सुल्तान जंदारली के साथ अपनी करारगाह में पहुँच जाते हैं। खेमे के सामने रश देखकर सुल्तान कहते हैं, यहाँ फिर क्या हो रहा है लाला? जवाबन जंदारली कहता है, फिक्र न करें सुल्तान मुअज्जम, हमें जल्दी पता चल जाएगा। सुल्तान आगे बढ़कर इसहाक से पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है इसहाक? सब लोग परेशान क्यों हैं? जवाबन इसहाक कहता है, हमारे शहजादे को मनीसा ले जाने वाले काफिले पर हमला हुआ है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर पूछते हैं, कौन बदबख्त ऐसी जुर्रत कर सकता है? शहजादा ठीक है क्या? जगनोस पाशा कहते हैं, हमारे शहजादे ठीक है मेरे सुल्तान, फिक्र ना करें, वो ठीक है, मगर अवरानोस अली बे को शदीद जख्म आए हैं, वो अब पैर तख्त की तरफ जा रहे हैं। सुल्तान उसे में पूछते हैं, ये किसने किया है, किसने? जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं, फ्रांसिस्को के आदमियों ने। ये सुनकर जंदारली कहता है, तो उस काफिर की बात का यही मकसद था मेरे सुल्तान, आप हमें क्या हुक्म देते हैं? सुल्तान कहते हैं, चूँकि उस काफिर में इतनी जुर्रत आ गई है कि उसने शहजादे के करमा पर हमला कर दिया। मनून ने हमारी जान से बढ़कर हमारी कीमती चीज को निशाना बनाया, मतलब फिर उसकी जिंदगी उस पर और सर कंधों पर बोझ के सिवा कुछ नहीं। मेरे शहजादे की जान लेने की कोशिश करने वालों के सरों से पहाड़ खड़े कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, रियासत उस्मानिया के खिलाफ तलवारें उठाने वाले बागी सर एक एक करके गिरेंगे। याद रखो, अब से प्रिंस डिजायर फतह की राह में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। हम पहले उसकी सरजमीन पर कब्जा करेंगे, फिर उसका सर करम कर देंगे। फिर बुलंद आवाज से सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहते हैं, तैयार हो जाओ, ये मैदान जंग में उतरने का वक्त है। शादियाने बुझाए जाए, परचम बुलंद किए जाए,
مرد مجاہد میدان جنگ کی طرف بڑھے، یہ جنگ و جدل اور شاندار مارکے کا وقت ہے، مبارک فتح ہماری منتظر ہے، خدا ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سلطان کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ساتھ ہی پوری قرارگاہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔